अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मार्केट्स मॉर्निंग में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान। पैटर्न प्रोग्राम का आप जानते हैं, मुल्क की जो इस वक्त इकनॉमिक सूरत हाल है उसके ऊपर हम जायज़ा लेंगे। साथ ही साथ इक्विटी मार्केट की आज की जो अब तक की ओपनिंग होगी उसको भी हम शेयर करते चलेंगे। पहले हम अपने गेस्ट का आपसे तारुफ करवाते चलूँ। मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट और वाइस चेयरमैन बेग ग्रुप जनाब इश्तियाक बेग साहब इस वक्त प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। बेग साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अच्छा, बहुत अरसा हो गया, काफ़ी अरसे बाद आपसे मेरी सेटिंग हो रही है और मुझे याद है पिछले 1-2 साल पहले जो है वो लास्ट बजट के मौके पे बजट पे हम मिले थे। इस बीच में वो क्या कहते हैं, पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह गया। ठीक है। अच्छा, अब आजकल जो डिबेट हो रही है वो वैट के ऊपर हो रही है या रिफॉर्म जीएसटी के ऊपर हो रही है। अब इसमें जो एक कंडीशन आ गई है कि आपकी नेक्स्ट ट्रांच की आईएमएफ की, इन अदर वे अराउंड मैं पर्सनली ये समझता हूं कि हमें एक मौके पे आईएमएफ का और डोनर एजेंसीज का ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए कि कम से कम उनके डंडे के जोर पे हमारी इकोनॉमी जो है वो डॉक्यूमेंट होने जा रही है। क्या इसके ऊपर, इसको छोड़े, हम बहस को थोड़ी देर साइड में रख देते हैं कि वैट जो है वो क्या है, वो पाकिस्तान के अवाम के लिए महंगाई लेकर आएगा या क्या मसला होगा, लेकिन मैं सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बात। इमरान, आई टोटली एग्री विद यू कि जहां पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है, आईएमएफ का जब नाम आता है तो लोग जो है बुरा मुंह बनाते हैं कि जी हम उनके चंगल में फंस गए हैं, मगर क्रेडिट भी हमें उन्हें देना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन जो है अगर वो इतना फोर्स नहीं करें तो आज जो आपको नजर आ रही है वो भी नजर नहीं आए। मतलब ओवर द डेकेड्स जो हमारे यहाँ जिस तरह से एक मैस हुआ है हमारी इकोनॉमी में और हर सेक्टर में, वो वैसे ही चलता रहेगा, अगले 100 साल बाद भी हम फिर वही देखेंगे। इमरान, हुकूमत के लिए भी आसान ये होता है कि देखिए अगर अपने इनिशिएटिव्स कुछ लेते हैं तो इतनी पावरफुल लॉबीज हैं कि वो उसको कामयाब नहीं होने देती और रिजेंटमेंट होती है। मगर अगर आईएमएफ का नाम लेके, अब आप देखिए, आप एनर्जी सेक्टर को देख लिए, इलेक्ट्रिसिटी को, वो कहते हैं जी आईएमएफ ने प्रेशर डाला है, ये हमने करना है, नहीं तो ट्रेंच नहीं मिलेगी, और लोग भी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह दूसरे सेक्टर्स का भी है, टैक्स नेट को भी हम बढ़ाने के लिए कहते हैं कि जी दूसरे सेक्टर्स को लाया जाए, तो हुकूमत को भी एक किस्म का बेस मिल जाता है कि जी आईएमएफ की कंडीशंस हैं और ये हमने मीट करनी है, तो आईएमएफ को हमारे यहाँ हर चीज के ऊपर सियासत क्यों होती है? पहले तो मैं ये आपसे मैं पूछना चाहूंगा, हर चीज के ऊपर, हर मसले के ऊपर, मतलब एक तो दुनिया में शायद पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें इतने सारे टीवी चैनल्स हैं और हर टीवी चैनल्स के ऊपर इतने ज्यादा पॉलिटिकल शोज आते हैं जिसमें कोई भी इशू हो वही गिने चुने चंद लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, चाहे उनका ताल्लुक जो है वो आपके फ्रंट बेंचेस से हो, ऑपोजिशन बेंचेस से हो, कुछ भी हो, वो आके वही जो है फेक डिग्रीज के ऊपर भी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे, वही आके जो है इंडिया पाक रिलेशनशिप के ऊपर भी बात करेंगे, वही आके वैट के ऊपर भी करेंगे, वही आके रिफॉर्म जीएसटी के ऊपर भी करेंगे। किधर है इस मुल्क के एक्सपर्ट, जो टेक्निकल लोग हैं, वो कहाँ हैं? उनको क्यों पीछे रखा जाता है? इमरान, यू आर राइट, यू कैन नॉट बी मास्टर ऑफ ऑल, यू नो मीन्स। और हमारी बदकिस्मती, आज टीवी को उठा के देखें तो जाली डिग्री का सुबह से शाम तक जनाब वही हो रहा है, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस नहीं हो रहा है। इकोनॉमी के ऊपर कितने चैनल्स हैं जो इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला के पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए। अभी हमने इतना नादर मौका खो दिया कि हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान आई हैं और पूरा टेक्सटाइल सेक्टर ये कह रहा था कि अगर हमें ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाता है, जो कि अमेरिका ने कई कंट्रीज को, तकरीबन 15 कंट्रीज को दे रखा है, ठीक है, जिसमें मोरक्को भी है जनाब, गल्फ कंट्रीज भी हैं, जिसमें इजराइल भी है, जॉर्डन भी है, इजिप्ट भी है, सब है, और पाकिस्तान के लिए जबकि हम उनके अलाई हैं, जब भी हम उनसे ये कहते हैं कि जी ड्यूटी फ्री, वो इसको डाल देते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बात की, इस वक्त हिलरी क्लिंटन आई थी, पॉलिटिशियंस भी मिले, एंकर लोग भी मिले, जर्नलिस्ट भी मिले, कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का या फेडरेशन का या एप्टमा का या टेक्सटाइल सेक्टर से कोई सी आदमी ने उनके कान में भी ये बात नहीं डाली कि इस वक्त हमारी ज़रूरत है, हम विक्टिम हैं टेररिस्ट के और प्लीज़ हमारी हेल्प करें। अब देखिए, हम ये जो हाफ बिलियन और एक मिनट के लिए मैं आपको होल्ड करना चाहूंगा, चलूंगा कराची स्टॉक एक्सचेंज नाज़रीन, जहां पे अहमद मलिक कॉरेस्पोंडेंट बिजनेस रिकॉर्डर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब, पिछले 2-3 दिन से मैं मार्केट से इन टच नहीं रहा हूं, मुझे बताइए कि क्या सूरत हाल है आपकी लेवरेज प्रोडक्ट की, किस लेवल के ऊपर है? मार्केट में कुछ होप बढ़ रही थी और इंडेक्स भी मैं देख रहा हूं तकरीबन 10,220-25 के ऊपर मौजूद है, किन होप्स की वजह से? जी बिल्कुल, ये जो लेवरेज प्रोडक्ट के हवाले से कुछ उम्मीद हो चली थी कि जल्द इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इसकी वजह से मार्केट में खासी एक्टिविटी रही, फॉरनर्स का इंटरेस्ट भी रहा। गुज़िश्ता रोज भी इंडेक्स 10,300 का लेवल टच कर गया था, ताहम कल थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हुई जिसकी वजह से इंडेक्स नेगेटिव में बंद हुआ। आज भी स्लाइड पॉजिटिव ओपनिंग 33
पॉइंट का इजाफा है इस वक्त के एशियन इंडेक्स में और 10,267 के लेवल पर मौजूद है। वॉल्यूम्स अलबत्ता आज कम है, 27,61,000 शेयर का कारोबार अब तक हुआ है। आई एक्टिविटी ओपनिंग से ही जरा कम नजर आ रही है। लेवरेज प्रोडक्ट के हवाले से अब तक अपडेट यह है कि SECP की कमेटी ने वो जो कंसेप्ट पेपर था मार्जिन ट्रेडिंग का वो फाइनलाइज करके भेज दिया था, जो ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस, तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस और NCCPL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेज दिया गया है, जो इसी हफ्ते उम्मीद है कि इसको रिव्यू करके और अपनी मीटिंग में इसको फाइनलाइज करके अपनी रिकमेंडेशन के साथ दोबारा SECP को इसी महीने के आखिर तक रवाना कर देंगे। उसके बाद फिर SECP इस पे कोई डिसीजन लेगी। फिल वक्त ये कंसेप्ट पेपर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर रिव्यू है। अच्छा, कुछ इसकी मोडेलिटीज का आपको पता चला, इसमें इश्यूज कहां पे आ रहे हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं कि दुनिया भर में मार्जिन फाइनेंसिंग ब्रोकर्स जो है वो अरेंज करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, इस तरह का अरेंजमेंट होता है। फाइनेंसिंग, मार्जिन फाइनेंसिंग सिंपल अगर मैं फाइनेंसिंग की बात करूं, अगर इन प्रिंसिपल के ऊपर बात है तो बहुत इजीली इसको बहुत अरसे पहले ही इसको सेटल हो जाना चाहिए था। इश्यूज कहां पे आ रहे हैं? क्यों स्टेक होल्डर्स जो है वो एक ट्रस्ट डेफिसिट है यहां पे, फंड्स का, इंस्टीट्यूशंस का, हाई नेटवर्थ का, जो एपेक्स रेगुलेटर है, जो फ्रंट लाइन रेगुलेटर है, इस वक्त एक इक्वेशन नहीं बन पा रही है। बहुत अंदर जो बातें चल रही है उसमें यही है कि ट्रस्ट डेफिसिट नजर आ रहा है इंस्टीट्यूशंस के दरमियान। जी बिल्कुल, इसमें बेसिक चीज तो शुरू में जो पेश आई थी वो ये थी कि आपको याद होगा कि 103 मेंबर्स ने एक